हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसाई.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। ये दोनों यौगिक कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके, ये हमें बताना है। और इन यौगिकों में कौन से आयन हैं ये भी समझाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा यौगिक कैसे बने, वही बात कि ये मैं 4 स्टेप में आपको इन्हें समझा दूंगा। 4 पंक्तियां आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली पंक्ति में आप क्या करेंगे? सबसे पहली पंक्ति में देख लो कि जो हमारा यौगिक है Na2O, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो उसमें 2 तत्व हैं, एक है सोडियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हमें ये दोनों तत्व लेना पड़ेंगे। ये लीजिए, सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। अब गौर करो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे लिख दिया हमने 281, और इसकी अंतिम कक्षा समझते हो ना, ये तीसरे नंबर की, इसे संयोजी कोष भी कहते हैं। ये अंतिम कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हमने देखो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो यहां पर हमें संयोजी कोष या अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही बिंदुओं के रूप में दिखाना है। और इसमें दूसरा तत्व है इस यौगिक में ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन तत्व ले लिया। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 हो गया। इसकी अंतिम कोष या संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस ऑक्सीजन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दें? 6। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यौगिक आप बना रहे हैं वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दिखाना है। यह है पहला स्टेप। चलिए अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? चलिए एक एक जानकारी। हम सभी जानते हैं कि हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? यस, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, जिसे हम अष्टक नियम भी कहते हैं। और ये ऐसा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो सोडियम और ऑक्सीजन भी क्या चाहेंगे कि उनकी अंतिम कक्षा, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ताकि इनका भी अष्टक पूर्ण हो जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान हो जाए, ये भी संतुष्ट अवस्था में पहुंच जाए। क्या करेंगे ये दोनों? चलिए देखते हैं। ये दूसरी पंक्ति में, दूसरे चरण में आपको दिखाना है। Na2O में सोडियम के 2 परमाणु हैं। Na2, Na के बाद 2 लिखा हुआ है। Na2O में सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो हमें सोडियम के 2 परमाणु ले लेना है। इस बार आप केवल अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं लिखेंगे। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले आओ, जिसमें अंतिम कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें, तो सोडियम की अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके पास की तीसरी कक्षा खत्म हो जाएगी, बचेगी दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले ले, तो इसकी अंतिम कक्षा में 6 धन 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी संतुष्ट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखिए, दोनों सोडियम परमाणु ने अपनी अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। ये आपको दूसरे चरण में लिखना है, दूसरी लाइन में। अब ये तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे? जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 2 8 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा? 2 8। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। हो गया है संतुष्ट। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसके ऊपर एक धन आवेश आ जाएगा। और ये कितने परमाणु हैं सोडियम के? 2। तो एक हमने इधर ले लिया दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, और ऑक्सीजन अकेला परमाणु है, तो इसको बीचों बीच में लिखना है। जो अकेला है ना, उसे बीच में लिखना है। ये ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, पहले 2-6 था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 8, ये भी संतुष्ट हो गया। और सोडियम, ऑक्सीजन, इन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन गैस के समान हो गया। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होता है। तो ये संतुष्ट अवस्था में पहुंच गए। लेकिन जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पर 2 ऋण आवेश आ गए। तो यहां पर परमाणु अब काय में बदल गए, इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर आयनों में बदल गए हैं।
सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन में बदल गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन में बदल गया। अब ये धन और ऋण आयन एक दूसरे के पास आएंगे और प्रबल अंतर आयनिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। आपको चौथी लाइन में उस आयनिक यौगिक का सूत्र लिखना है, वो आयनिक यौगिक हो गया Na2O। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर हमने Na2O का बनना समझा दिया 4 स्टेप में। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये देखिए 4 स्टेप। पहला, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दिखाओ। दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की स्थिति दिखाओ। तीसरे में बनने वाला आयन दिखाओ और चौथे में आयनिक यौगिक लिख दो। 4 स्टेप में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ MgO का भी बनाना है हमें। तो MgO के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व चाहिए। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन तो लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से, मैंने मैग्नीशियम तत्व और लिख दिया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पर केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा 2। तो ये हो गया हमारा पहला चरण। अब दूसरे चरण पे आते हैं। क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि जो मैग्नीशियम है ये अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो वह ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को खुद ले लेगा। ये दूसरी लाइन में आपको दिखाना है कि तीसरी पंक्ति में आप बताएंगे कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर 2 धनावेश आ गया और अंतिम कक्षा खत्म हो गई। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 नियोन गैस के समान हो गया। ऑक्सीजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया। 6 था पहले इलेक्ट्रॉन, देखो ये भी नियोन गैस के समान उत्कृष्ट गैस में बदल गया और इस पे 2 ऋण आवेश आ गए और इन दोनों आयनों ने मिलकर आयनिक यौगिक बना दिया MgO। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक हैं। कैसे दिखाएंगे इसे आप? इन 4 लाइनों में ऊपर Mg और O दिखा दो, फिर इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की स्थिति दिखा दो, फिर तीसरे में आयन दिखा दो, चौथे में यौगिक दिखा दो। या आप चाहें तो उत्तर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उत्तर लिखने के लिए बंधे हुए हैं, आपको जैसा समझ में आए उस प्रकार से आप उत्तर अपना प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने सीखा Na2 और MgO को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर दर्शाना। और उन्होंने पूछा कौन कौन से आयन हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर Na2O में सोडियम धन आयन और ऑक्सीजन ऋण आयन है, जबकि MgO में मैग्नीशियम धन आयन और ऑक्सीजन ऋण आयन है, क्योंकि आयनिक यौगिक है, आयनों से मिलकर बने हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।